वेडनेसडे एपिसोड 1। सीरीज़ की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वेडनेसडे, हमारी मेन लीड, जो बाकी सबसे बड़ी डिफरेंट है। वो लॉकर के पास पहुंचकर जब उसे खोलती है तो उसे उसका भाई वहां बंधा मिलता है। उसके साथ ऐसा करने वाले लड़कों का नाम उसे नहीं पता था, बट जैसे ही वो उसे अनटाई करती है उसे एक विजन आता है और लड़कों के बारे में पता चल जाता है। बदला लेने के लिए वो पुल में पिराना मछली डाल देती है, जिससे एक स्टूडेंट पर पिराना हमला कर देती है और उसकी इस हरकत के कारण उसे स्कूल से एक्सपेल कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उसके पेरेंट्स दिखाए जाते हैं, जो उसे दूसरे स्कूल जिसका नाम नेवरमोर है वहाँ ले जा रहे होते हैं। वेडनेसडे वहाँ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसकी मदर भी वहीं पड़ी थी और ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था। यहीं हमें एक आदमी नेवरमोर के जंगल में रुकता दिखाया जाता है, पर हमला हो जाता है और उसे बुरी तरह से मार दिया जाता है। फिर हमें यहाँ के शेरिफ को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है ऐसा हमला पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार हुआ है। यहाँ वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी पहुँच चुकी है, जहाँ की प्रिंसिपल वीम्स उसकी मदर की क्लासमेट हुआ करती थी। फिर वो अपने रूम में पहुँचती है, जहाँ उसकी रूममेट इनेट उससे मिलकर बहुत खुश होती है, पर वेडनेसडे को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे तो उस रूम की कलरफुल चीज़ों से भी चिढ़ा रही थी। फिर इनेट उसे स्कूल टूर पर ले जाती है और वो बताती है ये स्कूल आउटकास्ट जैसे वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ, मॉन्स्टर्स, चुड़ैल और इसी तरह के डिफरेंट बच्चों के लिए बना है, जहाँ वेडनेसडे उससे अपना मुंह बंद रखने को कहती है। फिर भी इनेट उसे स्कूल की और बातें बताती है और बताती है इस स्कूल में 4 मेन ग्रुप्स है, फैंग्स, फर्स, स्टोनर्स और स्केल्स। फैंग्स में सभी वैम्पायर्स, फर्स्ट में वेयरवुल्फ जो कि इनेट भी है, स्टोनर्स के पास किसी को भी स्टोन में बदलने की पावर्स है और स्केल्स में आते हैं साइरेंस जो किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, जिसकी पॉपुलर गर्ल है बियांका बाकले। वो पूरे स्कूल में बहुत ही फेमस है। इनेट वेडनेसडे को सोशल मीडिया पर आने की सलाह देती है, पर वेडनेसडे सोशल मीडिया को एक बीमारी से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। फिर उसके पेरेंट्स उसे गुड बाय कहते हैं। उस समय उसकी मदर उसे एक नेकलेस देती है और वहाँ से ना भागने की सलाह भी, पर वेडनेसडे कहाँ मानने वाली थी। जाते वक्त उसकी मदर बहुत सैड थी, तो उसके पापा एक हाथ को वेडनेसडे पर नजर रखने के लिए छोड़ देते हैं। वेडनेसडे आते ही अपने साइड के रूम को अपनी ही तरह ब्लैक एंड वाइट कर देती है, वहाँ से सारे कलर्स हटा देती है। इनेट को यह बहुत बुरा लगता है। फिर इनेट लाउड म्यूजिक चलाने लगती है, पर वेडनेसडे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसे अपनी नॉवेल पूरी करनी थी। इनेट वेडनेसडे की एक नहीं सुनती और उसके ज़्यादा गुस्सा करने पर उसे अपने नाखूनों से नोचने की धमकी देती है क्योंकि वो वेयरवुल्फ थी। इतने में वहाँ एक टीचर आती हैं जो बहुत ही स्वीट एंड काम होती हैं। वो वेडनेसडे को एक वेलकम गिफ्ट देती हैं। नेक्स्ट डे तलवारबाजी की क्लास में वेडनेसडे बियांका को चैलेंज करती है, जिसमें पहला पॉइंट वेडनेसडे को मिलता है और दूसरा बियांका को। फाइनल पॉइंट में वेडनेसडे नो रूल्स, नो टिप्स, नो मास्क से मुकाबला करना चाहती थी, जिस पर बियांका मान जाती है। खून से जीत का फैसला होना था और बियांका वेडनेसडे को हरा देती है और बहुत खुश होती है। मेडिकल रूम में ट्रीटमेंट करने के बाद जब वेडनेसडे वहाँ से निकलती है तो उस पर ईगल शेप की एक मूर्ति गिरने ही वाली होती है, पर जेवियर नाम का एक लड़का उसे बचा लेता है। एक बार फिर वो मेडिकल रूम में पहुंच जाती है, जहां वो जेवियर से खुद को बचाने की वजह पूछती है और उसे पता चलता है कि वो जेवियर से 10 साल की उम्र में भी मिल चुकी है, जब जेवियर अपनी ग्रैंड मॉम की चिता के साथ जलने ही वाला था, पर उसे वेडनेसडे बचा लेती है। और आज वेडनेसडे को मरने से बचाकर जेवियर ने बस अपना हिसाब चुकता किया था। वेडनेसडे अपनी नॉवेल पर काम कर रही होती है, तभी उसे बेड पर कुछ हलचल होती दिखती है। बेडशीट हटाते ही वो थिंग को पकड़ लेती है। थिंग इसी हाथ का नाम है जो वेडनेसडे के पापा ने यहाँ छोड़ा था। वेडनेसडे थिंग के सामने 2 चॉइस रखती है, या तो वो उसे पूरे सेमेस्टर के लिए ड्रॉर में बंद रखेगी या फिर उससे वफादारी की कसम खानी होगी। थिंग अपनी भलाई वेडनेसडे का साथ देने में समझता है और वो उसके यहाँ से भागने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल वीम्स उसे थेरेपी सेशन के लिए लाती है, जहाँ कुछ समय के सेशन के बाद वो रेस्ट रूम जाती है और वहाँ से बड़ी ही चालाकी से विंडो से भाग निकलती है। भागते वक्त वो एक आदमी से टकराती है और उसे फिर एक विजन दिखता है, जिसमें वो उसी आदमी का एक्सीडेंट होते हुए देखती है, पर उसे वहाँ से जल्दी निकलना था, इसीलिए वो वहाँ से जल्दी चली जाती है। एक कैफ़े में पहुँचकर वो कॉफ़ी ऑर्डर करती है, पर मशीन के बिगड़े होने की वजह से उसे वेट करना पड़ता, पर वो खुद ही मशीन को ठीक कर देती है और बदले में उस लड़के जिसका नाम टाइलर है उसे स्टेशन तक पहुँचा
जाने को कहती है, पर उसकी जॉब शिफ्ट खत्म होने में अभी टाइम था और उसे वेट करना पड़ रहा था, जहां उसे अकेला देख कुछ लड़के उसे परेशान करने आ जाते हैं। पर वेडनेसडे उनकी हड्डी पसली तोड़कर उन्हें उनकी नानी याद दिला देती है। इस समय वहां शेरिफ, जो कि टाइलर के फादर हैं, और प्रिंसिपल वीम्स आ जाती हैं, जो वेडनेसडे को वहां से ले जा रही थी। पर वो शेरिफ उससे पूछते हैं कि क्या तुम एडम्स हो और तुम्हारे फादर गोमेज एडम्स हैं, उन्हें तो मर्डर के केस में जेल में होना चाहिए। जाते वक्त वेडनेसडे को उसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ दिखता है जिसे उसने अपने विजन में देखा था। एकेडमी पहुंचकर वेडनेसडे वायलिन बजा रही थी, जिससे इनेड उससे वायलिन अकेले बाहर कैसे लाई पूछती है, तो वो उसे भी थिंग से मिलवाती है। वो फुल मून की नाइट थी, इसलिए सभी वुल्फ्स अपने असली रूप में थे और आवाज़ें कर रहे थे। हमें यहाँ पता चलता है इनिड वेयरवुल्फ तो है, पर अभी भी वो वुल्फ नहीं बन पाती है, जिससे वह उदास हो जाती है और रोने लगती है। उसे रोता देख वेडनेसडे ना रोने को कहती है, जिस पर इनिड उसे कहती है क्या वो आज तक कभी नहीं रोई। वेडनेसडे बताती है जब वो 6 साल की थी तब कुछ लड़कों ने उसके पेट नीरो, जो कि एक स्कॉर्पियन था, उसे कुचल कुचल कर मार डाला। उस दिन के बाद वेडनेसडे कभी नहीं रोई। वेडनेसडे इनिड से उसका कंप्यूटर यूज़ करने को मांगती है। नेक्स्ट सीन में हम टाइलर को देखते हैं, जिसकी खिड़की पर एक दस्तक होती है और ये और कोई नहीं थिंग होता है, जिसे देख टाइलर काफ़ी डर जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर थिंग को मार पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। यह समझ आने पर वो चुपचाप चेयर पर बैठ जाता है। थिंग उसे वेडनेसडे को कॉल करने को कहता है। वीडियो कॉल के थ्रू वेडनेसडे एक बार फिर टाइलर से वहाँ से भाग निकलने की हेल्प मांगती है और टाइलर रेडी हो जाता है। नेक्स्ट नाइट हार्वेस्ट फेस्टिवल से वेडनेसडे का वहाँ से भागने का प्लान था, पर प्रिंसिपल वीम्स उस पर नजरें गड़ाए बैठी थी। बड़ी ही चालाकी से वेडनेसडे उनका ध्यान बटाकर वहाँ से निकल जाती है। निकलने से पहले टाइलर वेडनेसडे को उसके फादर गोमेज एडम्स की केस फाइल देता है, जो उसने अपने पापा के ऑफिस से चुराई थी। वो वहाँ से निकल पाते उससे पहले कैफे में अपने दांत तुड़वाने वाले लड़के बदला लेने आ जाते हैं और वेडनेसडे और टाइलर के पीछे पड़ जाते हैं। बचने की कोशिश में वेडनेसडे रोवन से टकरा जाती है और उसे फिर एक विजन दिखता है, जिसमें वो रोवन को मारा जाता देखती है। टाइलर के साथ वहाँ से भाग जाने के बजाय वेडनेसडे रोवन के पीछे उसे बचाने जाती है और जंगल में पहुंच जाती है। वो रोवन से कहती है कि उसकी जान को खतरा है और उसे वहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, पर रोवन हंसने लगता है और पावर्स की मदद से वेडनेसडे को ट्री के सहारे लटका देता है। वो वेडनेसडे को एक पिक्चर दिखाता है जो रोवन की मदर ने आज से 25 साल पहले ड्रॉ करी थी, क्योंकि उनके पास फ्यूचर देखने की पावर्स थी। उस पिक्चर में वेडनेसडे थी और रोवन कहता है कि वेडनेसडे इस स्कूल को तबाह करने आई है, पर वो ऐसा नहीं होने देगा और उसे खत्म कर देगा। वो ऐसा कुछ कर पाता उससे पहले ही उस पर एक भयानक मॉन्स्टर हमला कर देता है और उसे मार डालता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेडनेसडे ने अपने विजन में देखा था। वेडनेसडे ये सब देख बहुत शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे के पेरेंट्स उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं और वेडनेसडे के मन में कई सारे सवाल थे, जैसे क्या उसके पिता एक खूनी है, क्या वो स्कूल तबाह करने आई है, या उस मॉन्स्टर ने उसकी जान क्यों बचाई। इस सस्पेंस के साथ वेडनेसडे का फर्स्ट एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए स्टे ट्यून। बाय।